हेलो, स्वागत है आप सभी का जीके RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक मात्रिक छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बताइए वीर या आल्हा यह दोनों किस जाति का छंद है? मात्रिक छंद। वीर या आल्हा मात्रिक छंद है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अद्भुत में। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? बताइए माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? श्रृंगार रस में। माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और 9वां है शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। देवासुर में कौन सा समास है? बताइए देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा देव और असुर। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता है वहां पर द्वंद्व समास लगता है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा मुख का दर्शन। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनीय शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपकीर्ति यह शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए छ यह शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुमुदिनी यह शुद्ध वर्तनी रूप है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बताइए। बताइए इनमें से कौन सी शब्द भाववाचक संज्ञा है? लड़कपन। लड़कपन यह भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, त्राण, आंसू, दर्शन, होश ये सभी बहुवचन है, जबकि माता, लड़का, किताब ये तीनों एक वचन है। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द है गीदड़ी। विस्तार का विलोम शब्द क्या है? बताइए विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा?
संक्षेप, विस्तार संक्षेप का विलोम शब्द है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? बताइए गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा है। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए भूषण किसका विलोम शब्द है? दूषण। भूषण दूषण का विलोम शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सुधाकर। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि भास्कर, रवि, दिवाकर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? दिन। दिन यह शब्द भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिन का अर्थ है दिवस, जबकि उषा, प्रभात, सवेरा ये तीनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताइए प्रतिकूल में क्या उपसर्ग है? प्रति। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर। जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। इसका मूल शब्द है जादू और प्रत्यय गर है। गोधूम शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम। गोधूम शब्द यह तत्सम वर्ग में आता है और इसका तद्भव होगा गेहूं। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है? विद्यालय। विद्यालय शब्द यौगिक है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गोधूम शब्द तत्सम है। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि गोधूम यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गेहूं। रसाम वादन शब्द के लिए अनेक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रसाम वादन शब्द का अर्थ है किसी रस का उपभोग करना। वर्णनातीत शब्द के लिए अनेक शब्द क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्णन से परे इसके लिए एक शब्द है वर्णनातीत। विनायक। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।